Hello students, today we are going to start our book Hornbill and its first lesson is The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. So let's begin with the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसा कि सभी की दादी माँ होती हैं वो एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं उन्हें 20 सालों से जानता हूँ और तब से वो एक बूढ़ी औरत हैं और उनकी चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ हैं. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत सुंदर और जवान हुआ करती थी and had even had a husband और उनके एक हस्बैंड भी थे. But that was hard to believe. पर उनकी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई है ड्राइंग रूम में. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक पगड़ी बांधे हुए हैं बड़ी सी उस पिक्चर में और उन्होंने ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी जो दाढ़ी है सफ़ेद रंग की वो ढक लेती है उनके सीने को एंड ही लुक्ड और वो दिखाई देते हैं लगभग 100 सालों के. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी पत्नी और बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर यही लगता है कि उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मेरी दादी माँ के बारे में ये सोचना कि कभी वो जवान और सुंदर होंगी मतलब ये एक आंदोलनकारी सोच थी. मतलब इस बात पर यकीन करना मुश्किल था. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती हैं जो वो खेला करती थी जब वो छोटी थी. That seemed quite absurd and undignified. मतलब उन्हें देखकर लगता है कि नहीं वो हमें ऐसे ही बोल रही हैं मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो ऐसी खेल खेल सकती हैं. On her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जो भी वो बताती थी हमें लगता था वो काल्पनिक कथाएं हैं. She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके जो चेहरे पर झुर्रियाँ थी हर तरफ वो झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नज़र आती थी. No, we were certain she had always been as we had known her. उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं वो ऐसी ही थी जब से हम उन्हें जानते हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, मतलब बूढ़ी और इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 सालों से उसी उम्र पर आकर रुक गई हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो सुंदर नहीं हो सकती हैं. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बल्कि वो बहुत खूबसूरत हैं. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो घर में जब भी घूमती हैं तो उन्होंने बहुत ही साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और उनका एक हाथ उनकी कमर पर रहता है ताकि वो अपने शरीर का बैलेंस कर सकें. जो उनके शरीर पर एक कुबड़ निकला हुआ है, स्टूप, दैट इज़ कॉल्ड कुबड़, कुब, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपनी कमर पर रखती हैं. एंड अदर टैलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनका मनकों की माला पर रहता है. और जो मनकों की माला वो होती है जिस पे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं लोग.
हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उसके जो दादी माँ के जो सफ़ेद हो चुके बाल हैं और उनकी जो लटें हैं वो उनके चेहरे पर जो पीला पड़ चुका है, कमज़ोर हो चुका है, उस पर लटकी हुई थी. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ हैं हमेशा हिलते रहते हैं कोई ना कोई प्रार्थना करने में. येस, शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वो खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. वो ऐसे दिखाई देती थी जैसे पहाड़ों पर कोई सुंदर सा दृश्य. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. मतलब इतनी शांति थी उनके चेहरे में और वो बहुत संतुष्ट रहती थी.